ये देखो भाई, यहाँ से जो व्यू है ना बाहर, पूरा पारो टाउन यहाँ से दिख रहा है। पारो का ये मेन मार्केट है जहाँ पर हमने होटल लिया है। ये वर्ल्ड का मोस्ट चैलेंजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। Who throw this type of garbage, like local people or tourists? People, tourists, anybody, we cannot blame. मैं अपने मुंह पे हाथ लगाकर आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज चल रही है और ये जो रूट है ये आगे जाकर चाइना बॉर्डर पे कनेक्ट होता है। यहाँ पर होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं, सुवेनियर शॉप्स हैं, एंटिक शॉप्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ एक और चीज़ मिलेगी, वो है पीस। सो इट गोज अराउंड 1,50,000। सपोज ये पेंटिंग हम लेके गए, इन्होंने हमको 10,000 रुपये की दी, इसको ले जाके हमने फाड़ दी, तो हमारा अटैचमेंट और डिटैचमेंट एक टाइम पे हो जाएगा। ये वाले जोंग में आपको छोटे छोटे मॉन्क मिलेंगे इनके जैसे। हालांकि ये पुनाखा की तरह बहुत बड़ा फोर्ट नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल एटमॉस्फेयर में बना हुआ एक ये किला है। यार ये गेट कितना खूबसूरत है, देखो जहाँ पर अभी मैं खड़ा हुआ हूँ ना, ये बेसिकली एक डाइवर्जन है और यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। यहाँ से अगर आप सीधे जाते हैं गेट के आगे तो थिम्पू आता है, जहाँ से भी हम वापस आ रहे हैं। थिम्पू यहाँ से कुछ 29 किलोमीटर की दूरी पर है। थिम्पू का हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। अगर आपने वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखो, आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। और अब हम यहाँ से एक्सप्लोर करेंगे पारो। पारो यहाँ से कुछ और 24 किलोमीटर की दूरी पर है। इस डाइवर्जन से, इस ब्रिज को क्रॉस करके हमको पारो की तरफ जाना पड़ता है। बाकी अब यहाँ से हमारा पारो का एक्सपीरियंस शुरू होने वाला है। थिम्पू काफ़ी अच्छा रहा एंड आई एम श्योर पारो में भी बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, बाकी एक बार मैं फिर से आपको मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो पूरी भूटान की ट्रिप है मैंने टूर किंगडम से बुक कराई है और अभी तक की हमारी जो ट्रिप है बहुत ही अच्छी जा रही है, बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी जा रही है। अगर आप भी इसी तरह से भूटान को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी भूटान की ट्रिप बुक करा सकते हैं। इनकी जो भी डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, स्क्रीन पर आपके नंबर भी आ रहा होगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। वंस अगेन वेलकम बैक टू चिल गाइस एंड बाकी बातें करेंगे रास्ते में। चलो। पारो, जिसे हार्ट ऑफ भूटान भी कहते हैं, जो भूटान की एक प्राइम टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और थिम्पू से लगभग 50 किलोमीटर दूर है। लेकिन बीच में टूरिस्ट के रुकने के लिए छोटी छोटी शॉप्स के अलावा कोई खास स्पॉट नहीं है, इसलिए यूजुअली टूर गाइड्स इस रास्ते में कार नहीं रोकते हैं। तो मैक्सिमम 1 घंटे में आप थिम्पू से पारो पहुंच ही जाते हैं। और यहाँ के हाईवेज के बीच में आने वाले ये लैंडस्केप और ये नज़ारे आपको इस 1 घंटे की ड्राइव में बोर तो बिल्कुल भी नहीं होने देते। तो अभी शाम के 6 बज चुके हैं भूटान के और हम थिम्पू से 50 किलोमीटर का ट्रैवल करके पहुंच चुके हैं पारो। पारो यहाँ का बहुत ही खूबसूरत सा टाउन है। जिस होटल में हम रुके हैं मेरे पीछे ही हमारा होटल है, जहाँ पर हमको 3 दिन तक स्टे करना है और यहाँ पर रह के पारो को अच्छे से एक्सप्लोर करना है। टाइगर नेस्ट वगैरह जो भी है सब देखा जाएगा। अभी 3 दिन का टाइम है हमारे पास। होटल में अंदर चेक इन करने से पहले मैं थोड़ा सा बाहर रुक गया हूँ। मैंने कहा आपको एक बार बाहर का व्यू दिखा दूँ मार्केट का। बहुत ही खूबसूरत सा मार्केट है, नीट एंड क्लीन है। और वैसे ही जैसे थिम्पू का मार्केट था, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, शांत है, लेकिन थिम्पू वाले मार्केट से थोड़ा सा छोटा है। और चारों तरफ आप देखोगे माउंटेन के बीच में बना हुआ ये टाउन है। ठीक है, चलो रूम दिखा देता हूँ आपको। तो ये है अपना आज रात का ठिकाना। अंदर आते ही सबसे पहले आप देखो डबल ऑक्यूपेंसी का स्पेशियस बेडरूम है और इस तरफ वॉशरूम भी देख लेते हैं। वॉशरूम है नीट एंड क्लीन एंड स्पेशियस लाइक ऑलवेज। और इसकी जो यूएसपी है, ये देखो भाई, यहाँ से जो व्यू है ना बाहर, वाह, पूरा पारो टाउन यहाँ से दिख रहा है। पारो का ये मेन मार्केट है जहाँ पर हमने होटल लिया है और यहाँ से सामने का व्यू बहुत ही शानदार है। वो देखो सामने जो दिख रहा है ना, वो म्यूजियम है यहाँ का और इस बिल्डिंग के पीछे यहाँ का जोंग है, बेसिकली जो फोर्ट्रेस होता है, जैसे हमने थिम्पू में भी देखा था, पुनाखा में भी देखा था, जिसे हम चलकर बाद में देखेंगे। फिलहाल अभी शाम का समय है तो यहाँ से नज़ारे बहुत अच्छे हैं और यहाँ का जो वेदर है ना, वो भी मुझे लगता है कि 15-17 के आसपास ही होगा। बहुत ही प्लेजेंट वेदर है, विंडी है, हवा बहुत चल रही है यहाँ पे, बट जो भी बोलो वाइब तो है यहाँ पे। मुझे लगता है कि रात होते होते और ज़्यादा रौनक हो जाएगी यहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ मैं, उसके बाद मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। तब तक आप लोग यहाँ के नज़ारों को एंजॉय करो। यहाँ से बहुत ही अच्छे व्यू आ रहे हैं। मैं मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पारो भूटान। सुबह के बज रहे हैं 9:30 भूटान के
और अब हम यहाँ से पारो को एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हैं। गाड़ी हमारी आ गई है, चलिए गाड़ी में बैठते हैं और शुरू करते हैं आज की जर्नी। इधर हमारे कुछ सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं। ये एक फैमिली गुवाहाटी से आई हुई है और बड़ा कोइंसिडेंस की बात है कि भूटान में यहाँ पर सब्सक्राइबर से मुलाकात भी हो गई हमारी। कैसी रही आपकी भूटान की ट्रिप? It was nice. Bhutan is very pretty. प्रिटी ना? Very वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी पीसफुल एज वेल। Yes, very peaceful. चलिए थैंक यू हैव अ नाइस जर्नी। See you again. श्योर मैं जल्दी आऊँगा गुवाहाटी। Okay. ठीक है, फिर करेंगे सब्सक्राइबर मीटअप। बाय बाय बाय। ये जो मैडम थी इन्होंने मेरे को कल स्पॉट कर लिया था, कहते मैंने आपको कल देखा था कहीं जोंग में, उधर जब हम लोग घूम रहे थे थिम्पू में। तो अभी हम सबसे पहले आ गए हैं पारो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को देखने। अगर आप पारो में आते हैं तो ये एक स्पॉट है जहाँ पर सारे टूरिस्ट आकर यहाँ की जो फ्लाइट है उसे टेक ऑफ और लैंड होते हुए देखते हैं। और पारो का जो मेन टाउन है वहाँ से हार्डली 5 किलोमीटर दूर आप आते हैं तो ये आपको देखने के लिए मिलता है। अभी सुबह सुबह हमने पता कर लिया था 9:55 का फ्लाइट का टाइम था जो कोलकाता से आ रही थी, तो बस उस फ्लाइट को लैंड होते हुए देखने के लिए हम लोग यहाँ पर आकर रुके हुए हैं। यहाँ की जो यूएसपी है वो मैं आपको बताता हूँ। ये वर्ल्ड का मोस्ट चैलेंजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। पूरी वैली के बीच में एक एयर स्ट्राइप बनी हुई है, चारों तरफ पहाड़ है, तो यहाँ से टेक ऑफ करना और लैंड कराना वाकई में बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है। तो यहाँ पर कुछ स्किल्ड पायलट हैं, चुनिंदा पायलट्स हैं जो यहाँ पर फ्लाइट को टेक ऑफ और लैंड कराते हैं। और इसकी कुछ और भी खासियत है मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो यहाँ पर दिन में सिर्फ 5 फ्लाइट्स होती हैं जो आती हैं, और वो भी 118 सीटर जो प्लेन होते हैं वही यहाँ पर आते हैं। कुछ गिनी चुनी कंट्रीज़ ही हैं जहाँ से फ़्लाइट यहाँ पर आती है, जैसे थाईलैंड हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, सिंगापुर हो गया और अपना इंडिया हो गया। इंडिया में कोलकाता और बागडोगरा 2 एयरपोर्ट हैं जहाँ से यहाँ पर फ़्लाइट आती है, और सिर्फ 2 एयरलाइंस हैं जो यहाँ पर चलती हैं। एक है ड्रुक एयर और दूसरी है भूटान एयरलाइंस। और शायद यहाँ पर कोई वीआईपी भी आने वाला है तो हम ज़्यादा देर रुक नहीं पाएंगे, बट मैंने फ़्लाइट की लैंडिंग के कुछ शॉट कैप्चर करें, वो आप लोग देखो और फिर हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। हालांकि पारो थिम्पू से काफ़ी छोटा टाउन है, लेकिन फिर भी आप 5 नाइट 6 डेज़ की इस ट्रिप में थिम्पू में 2 दिन और पारो में 3 दिन बिताते हैं। शुरू के 2 दिन में आप थिम्पू और पुनाखा को एक्सप्लोर करते हैं और अगले 3 दिन में पारो को। और क्योंकि पारो की आइटनरी में लोकल साइट सीन के अलावा चलेला पास भी आता है, जिसे देखने के लिए आपको पारो मेन टाउन से कुछ 40 किलोमीटर अपर हिल्स की ओर जाना होता है, और इसे कवर करने में आपका आधा दिन तो निकल ही जाता है। इसलिए पारो की मोस्ट आइकॉनिक टाइगर नेस्ट मोनेस्ट्री का ट्रैक आपको नेक्स्ट डे ही करना होता है। अभी मैं चलेला पास की तरफ जा रहा था जो कि 13,500 फीट की ऊंचाई पर है। उससे थोड़ी दूर पहले ही मैंने यहाँ पर गाड़ी रोकी क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स दिख गए जो यहाँ पर वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, बेसिकली क्लीनिंग कर रहे हैं। जो कचरा वगैरह पहाड़ों पर कोई फेंक देता है तो उसे साफ करने का काम कर रहे हैं। Who throw this type of garbage, like local people or tourists? People, tourists, anybody. We cannot blame. Ah, We cannot like exactly say who is doing this. but you are cleaning your own. Yeah. We are collaborating with the Zongkok, Okay. or Paro Zongkok, under the initiative of Clean Paro Wow. initiative. That's very nice. So we are students like from Lango community service. Nice, very nice. It's a great job. Thank you. Thank you so much. यहाँ पर ऐसा होता है कि वीक में एक बार या मंथ में 1-2 बार जितने भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं खुद से आकर क्लीनिंग करते हैं यहाँ पर पहाड़ पर। अगर कोई कचरा वगैरह फेंक देता है तो प्लास्टिक बॉटल हो गई, चिप्स रैपर्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें ये लोग क्लीन करते हैं आके। काफ़ी अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर जो एजुकेशन है उसमें क्लीननेस को बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह के छोटे छोटे इवेंट्स यहाँ पर कराए जाते हैं जहाँ पर कॉलेज के और स्कूल के स्टूडेंट्स को क्लीननेस को लेकर थोड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है। ये अच्छी चीज़ है। एनीवेज अब चलते हैं आगे। यहाँ से हमें वो दिखना शुरू हो गया चलेला पास, वहाँ पर एक स्तूपा भी है। बहुत तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे। मैं अपने मुंह पे हाथ लगाकर आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हवा बहुत तेज़ चल रही है, और मैंने माइक लगाया हुआ है, बट अगर हाथ नहीं लगाऊंगा तो ऑडियो क्लियर नहीं आएगा। बहुत तेज़ हवा आ रही है। अभी जहाँ पर हम खड़े हुए हैं ये जगह है चलेला पास। पारो से कुछ 40 किलोमीटर अप हिल्स की तरफ जब आप आते हैं तो यहाँ पर चलेला पास आता है, जो कि भूटान का हाईएस्ट मोटरेबल पास है। नीचे आप रोड देख रहे हैं, उस तरफ जो रोड जा रही है वो रोड सीधे हा करके एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाती है। और हा डिस्ट्रिक्ट, जैसे मैंने कल बताया था कि भूटान के अंदर टोटल 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से एक हा भी है।
तो अगर आप इस रोड को फॉलो करते हुए आगे जाएंगे तो हार डिस्ट्रिक्ट में पहुंचेंगे, और उसके भी अगर आप आगे जाते हैं तो वहाँ से चाइना बॉर्डर शुरू हो जाता है। मतलब काफ़ी आगे जाके, अभी तो हम काफ़ी पीछे हैं चाइना बॉर्डर से, बट ये जो रूट है ये आगे जाकर चाइना बॉर्डर में कनेक्ट होता है। ये जो आप मेरे पीछे का एरिया देख रहे हो ना, यहाँ से आप हिमालय माउंटेन रेंजेस को देख सकते हो, लेकिन अभी वेदर क्लियर नहीं है, उस वजह से विजिबिलिटी अच्छी नहीं आ रही है। उस तरफ कुछ स्नो पीक्ड माउंटेन है जो यहाँ से देखे जा सकते हैं, लेकिन वो हिमालय रेंज का पार्ट नहीं है। ये बेसिकली भूटान की माउंटेन रेंजेस है, लेकिन हिमालय रेंज आपको इस तरफ देखने के लिए मिलती है। और जिस पीक को यहाँ पर लोग देखने के लिए आते हैं उसे बोलते हैं जोमोहारी। जोमोहारी भूटान से दिखने वाली हिमालय की सेकेंड हाईएस्ट पीक है, जिसे यहाँ से लोग देखने के लिए आते हैं। लेकिन अभी आप देख सकते हो सामने विजिबिलिटी बहुत कम है, धुंध है, इस वजह से हिमालयन पीक्स तो आप नहीं देख पाओगे, लेकिन काफ़ी ऊंचाई पर है हम। इसका जो एल्टीट्यूड है वो 13,000 फीट के आसपास है फ्रॉम द सी लेवल। तो हवाएं भी बहुत तेज़ है यहाँ पर, और ज़्यादा भागदौड़ करोगे तो थोड़ी बहुत सांस भी फूलती है ना। तो यहाँ से कुछ हम अच्छे विजुअल्स कैप्चर करते हैं, उसे आप देखो, फिर हम यहाँ से नीचे निकलेंगे। हालांकि ये भी एक ऐसी जगह है, अगर आप पारो में घूम रहे हैं तो यहाँ पर आपको आना चाहिए। 360 माउंटेन वैली व्यू है, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे हैं यहाँ से। पीछे एक स्तूपा भी है, इस स्तूपा पे भी लोग जाते हैं परिक्रमा वगैरह करने, जो यहाँ के लोकल लोग हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं। लेकिन अभी हम वहाँ पर जाएंगे नहीं, यहीं से मैं कुछ अच्छे विजुअल्स कैप्चर कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ के नज़ारे लो और हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। बहुत तेज हवा चल रही है, पूरी नाक के अंदर हवा जा रही है जोर से। वैसे भूटान में ट्रैवल करने का सबसे अच्छा सीज़न मार्च से मई के बीच में होता है। इस समय वेदर काफ़ी प्लेजेंट होता है और मौसम साफ होने की वजह से सब कुछ बहुत ही वाइब्रेंट दिखता है। और दूसरा सीज़न है विंटर का। सितंबर से नवंबर के बीच यहाँ पर ठंड होती है, पर बहुत ज़्यादा नहीं। इस समय वेदर ड्राई और आसमान बिल्कुल साफ होता है। इस वजह से आप यहाँ की हिमालयन माउंटेन रेंजेस को बिल्कुल साफ तरीके से देख पाते हो। और जिन मंथ्स में आपको यहाँ पर आना अवॉइड करना चाहिए वो हैं जून से अगस्त। ये सीज़न मानसून का होता है। इस समय आपको यहाँ पर तेज़ बारिश और ह्यूमिडिटी का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से इस सीज़न में ट्रैकिंग और आउटडोर एक्टिविटीज़ करना भी मुश्किल हो जाता है। और दूसरा है दिसंबर से फरवरी का समय, जो कि एक्सट्रीम विंटर का होता है। मुझे लगता है कि इस सीज़न में भी आपको भूटान में ट्रैवल करना अवॉइड ही करना चाहिए। तो अभी मैं पारो मेन टाउन से कुछ 3 किलोमीटर अप हिल्स की तरफ आ गया हूँ पारो जोंग को देखने के लिए। जैसे हमने पुनाखा जोंग देखा था, वैसे ही यहाँ पर पारो जोंग भी है। अगर आप भूटान में आते हैं तो सबसे बड़ा और सबसे ब्यूटीफुल जो फोर्ट्रेस है वो पुनाखा का ही है। जब हम पुनाखा फोर्ट गए थे तो वहाँ तो फीस लगी थी, हमने 500 रुपये दिए थे एंट्री फीस। बट यहाँ पर अगर आप आते हैं पारो फोर्ट्रेस को देखने के लिए तो यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। और पीछे ये फोर्ट्रेस है और उसके उस तरफ आप देख रहे हो ऊपर म्यूज़ियम भी है। तो म्यूज़ियम में अगर आप जाते हैं तो वहाँ 300 रुपये फ़ीस देकर आप अंदर विज़िट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको जोंग विज़िट करना है तो वो टोटली फ्री है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलो एक बार विज़िट करके आते हैं अंदर। पारो जोंग को रिंगपुंग जोंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका मतलब होता है फोर्ट्रेस ऑफ द हीप ऑफ ज्वेल्स, यानी हीरो के ढेर का किला। वाओ। पारो जोंग भूटानीज आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। वैसे तो ये इमारत 14वीं सेंचुरी की बनी हुई है, लेकिन 1644 में ज़ब्द्रुंग नागवंग नामग्याल, जो कि एक तिब्बतियन मॉन्क थे और जिनका भूटानीज कल्चर को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी दिलाने में बड़ा हाथ था, उनके आदेश से इस जोंग के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई। हालांकि इस किले ने 1897 में भूटान में आए भारी भूकंप की मार भी झेली और 1906 में इस फोर्ट्रेस में भीषण आग लगने की वजह से ये बुरी तरह से डैमेज हो गया। लेकिन बाद में भूटान के बेस्ट आर्किटेक्ट्स ने मिलकर इसकी ऑथेंटिसिटी को ध्यान में रखते हुए इसे हूबहू पहले जैसा बना दिया। इसका आर्किटेक्चर और इसकी हिस्ट्री दोनों ही इस फोर्ट्रेस को भूटान की वन ऑफ द ब्यूटीफुल जोंग की लिस्ट में शामिल करती हैं। जो पुनाखा वाला जोंग था वहाँ पर हमने 3 कोर्टयार्ड देखे थे बड़े बड़े। ये उतना बड़ा फोर्ट्रेस नहीं है, छोटा है, लेकिन यहाँ की खासियत अलग है। ये वाले जोंग में आपको छोटे छोटे मॉन्क मिलेंगे, इनके जैसे, ये जो बैठे हुए हैं। हाँ, व्हाट्स योर नेम? किम्फे नोरबू वांगेल। किम्फे नोरगू नोरबू वांग्याल। तो ये यहाँ के छोटे से मॉन्क हैं। इस जोंग में भी 2 कोर्टयार्ड बने हैं। पहला कोर्टयार्ड यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए डेडिकेटेड है और दूसरा यहाँ के टेम्पल और बौद्ध मठ के लिए। और यहाँ की मोनेस्ट्री में लगभग 200 भिक्षु हैं, लेकिन उसमें से ज़्यादातर छोटे मॉन्क्स ही हैं जो यहाँ पर बुद्धिज़्म की पढ़ाई करते हैं। जैसे हमने पुनाखा का जोंग देखा था, ये भी बिल्कुल वैसे ही है। यहाँ पर 2 कोर्टयार्ड है, वहाँ पर 3 कोर्टयार्ड बने थे। और यहाँ पर पीछे आप देख रहे हो, ये है टेम्पल काइंड ऑफ मोनेस्ट्री। और यहाँ पर आप अंदर जाते हैं तो एक यंग बुद्धा आपको देखने के लिए मिलते हैं। उनका स्कल्पचर, उनकी मूर्ति
देखने के लिए मिलती है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर आपको जितने भी मॉन्क्स मिलेंगे सब छोटे मॉन्क्स मिलेंगे, मतलब 5-6 साल से लेकर 12 से 14 साल के बीच के जितने भी बच्चे होते हैं वो यहाँ पर आकर बुद्धिज़्म की पढ़ाई करते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर आपको बुद्धा की जो मूर्ति है वो यंग बुद्धा की मूर्ति देखने के लिए मिलेगी, ताकि वो एक तरह से इंकरेज कर सकें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बुद्धिज़्म की पढ़ाई पढ़ने के लिए। बाकी बाहर आकर आप यहाँ पर विजुअल्स कैप्चर कर सकते हैं या फोटो वगैरह क्लिक करनी कर सकते हैं, बट अंदर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बाकी कुछ अच्छे विजुअल्स मैं कैप्चर करता हूँ यहाँ के, और फिर हम यहाँ से बढ़ते हैं आगे। ये फोर्ट्रेस पारो सिटी सेंटर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है और पारो की मस्ट विजिट प्लेस है, तो अपनी पारो ट्रिप के दौरान यहाँ आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए। तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हम पारो को एक्सप्लोर करके वापस आ गए अपने होटल के पास। इसका नाम है यांग भूटान। तो मैंने कहा चलो एक बार ऐसे राउंड मार लेते हैं मार्केट में और पारो के मार्केट को भी देख लेते हैं। हालांकि बहुत छोटा सा मार्केट है, जैसे थिम्पू का मार्केट था या थिम्पू टाउन था उससे कहीं ज़्यादा छोटा है ये। 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के दायरे में पूरा पारो टाउन बसा हुआ है। इसी 1.5 से 2 किलोमीटर के दायरे में सारी मार्केट, शॉप्स, जो भी है सब कुछ यहीं पे दिख जाएगा। देखो अभी हम वहाँ पर थे ना थोड़ी देर पहले दोपहर में, वो है पारो जोंग। हालांकि यहाँ से तो पास में दिख रहा है पर रास्ता ये नहीं है। उस फोर्ट्रेस में जाने के लिए आपको यहाँ से ये रोड फॉलो करके आगे जाना पड़ता है, फिर उस पहाड़ी के ऊपर से चढ़ के फिर ऊपर से वहाँ पर पहुँचना पड़ता है। बट शाम को भी अच्छा दिख रहा है लाइट जब पड़ रही है उस पर। ये जो आप मेरे पीछे रोड देख रहे हो ना, ये बेसिकली हाईवे है। इसको हाईवे ही समझ लो, क्योंकि उस तरफ से आप आते हो थिम्पू से होते हुए तो इसी रोड को फॉलो करते हुए आपको पारो आना पड़ता है। और बस इतना ही रास्ता है। वो जो आपको जोंग दिख रहा है जो मैंने अभी दिखाया, उस फोर्ट्रेस से यहाँ से और 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जाओगे आप, उसके बाद पारो ख़त्म। पारो का मार्केट इतना ही है। इस समय हवा थोड़ी सी कम हो गई है, दिन में तो बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बट इस समय वेदर भी काफ़ी प्लेजेंट हो गया तो अच्छा लग रहा है वॉक करने में। और पीछे एक पार्क है जहाँ पर अभी मैं रुका हुआ हूँ। यहाँ पर होटल हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़े हैं, सुवेनियर शॉप्स हैं, एंटिक शॉप्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और उसके साथ साथ एक और चीज़ मिलेगी, वो है पीस, शांति। तो अभी मैं एक सुवेनियर शॉप में आ गया हूँ। काफ़ी छोटे बड़े सुवेनियर्स भी हैं और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भी हैं, मास्क भी हैं। काफ़ी अच्छी शॉप है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है इनके पास। दिस इज चिनरेजिंग और पद्म संभव, God of wealth. गॉड ऑफ वेल्थ। Yeah, this is pure copper and Copper. with a plated with a gold set. सो इट गोज अराउंड This is 150. 1,50,000। नाइस। यहाँ पर आए तो कुछ मैग्नेट्स वगैरह तो ले ही लेना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ एक आध मैग्नेट एज अ मेमोरी ले ही लेता हूँ। मैम व्हाट इज द कॉस्ट दिस वन? 100 रुपीज़। 100 रुपीज़ के हैं सारे। एक ये ले लेता हूँ, ये वाला अच्छा लग रहा है। दिस इज द ओम मणि पद्मे होम ना मैम? चलो एक ये ले लेते हैं, ओम मणि पद्मे होम। यहाँ पर भी फ्रिज मैग्नेट्स रखे हुए हैं, ये वाले 50 रुपीज़ के हैं। और यहाँ पर देखो ये सारे एंटिक शोपीस कलेक्शन है यहाँ पे। इनके भी प्राइस 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख से कम तो नहीं होंगे। ओके, पेंटिंग्स भी हैं इसमें। 1000 बुद्धा हैं, छोटे 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 और बीच में बड़े वाले। मैम ये पेंटिंग्स का प्राइस बताइए ज़रा। This 65,000 sir, and some are like 45, some are 35, ओके, and the lowest price is like 9,500. दिस वन Yeah. बुद्धा। Yes, sir. These all are the handmade paintings? Yeah, these are all hand painted sir. Okay. And like some mandala, small mandala we are selling for. This one is mandala? Yeah, this is also. सो मंडला क्या है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। बेसिकली ये मंडला पेंटिंग होती है और इसका जो ऑथेंटिक तरीका होता है बुद्धिज़्म है। जितने भी मॉन्क्स होते हैं मिलकर ये एक पेंटिंग बनाते हैं, रंगोली बनाते हैं, उसको मंडला बोलते हैं। और आई थिंक 50 दिन से ज़्यादा, कुछ एग्जैक्टली दिन कितने होते हैं मुझे नहीं पता, मैं भूल रहा हूँ। तो वो जैसे ही रंगोली कंप्लीट बनती है उसके बाद तुरंत उसे मिटा दिया जाता है, हटा देते हैं, बिल्कुल साफ़ कर देते हैं। तो उसका मतलब ये होता है कि एट द सेम टाइम अटैचमेंट और डिटैचमेंट की प्रैक्टिस होती है। आप किसी चीज़ से लगाव नहीं रख सकते, जैसे आप मेहनत करके वो बनाते हैं और उसके बाद तुरंत उसे मिटा देते हैं। तो वो उनकी एक प्रैक्टिस होती है अटैचमेंट और डिटैचमेंट की। तो ये उसी को रिप्रेजेंट करता है, ये मंडला। दिस इज़ द मंडला पेंटिंग। अब सपोज ये पेंटिंग हम लेके गए, इन्होंने हमको 10,000 रुपये की दी, इसको ले जाके हमने फाड़ दी,
तो हमारा अटैचमेंट और डिटैचमेंट एक टाइम पे हो जाएगा। अगर कर सकते हो तो ले जाओ भाई, मैं तो नहीं कर सकता भाई। मेरा अटैचमेंट है चीज़ों के साथ भी और लोगों के साथ भी। चलो बाहर चलते हैं। ओके मैडम, थैंक यू। Welcome, sir. थैंक यू। इस शॉप का नाम है हेरिटेज सोवेनियर्स, पारो में। ये भी सोच रहे होंगे 200 रुपए के मैग्नेट खरीदे हैं, पूरी दुकान छान मारी भाई ने। Today is weekend, that's why it's closed. Or what? Today is Saturday, ना? Buluk ani. नहीं। You understand Hindi और English? हिंदी हिंदी। तो ये कब तक खुलता है, कब बंद होता है ये मार्केट पारो का? 10 ma open. मॉर्निंग 10, सुबह 10 बजे ओपन होता है। Open there. और बंद ma close होते हैं. कब? 9, 8:50 something ma close. 8:50 बंद हो जाता है आज। ऐसे ही वॉक कर रहा था स्ट्रीट पे, पीछे पेट्रोल पंप दिख गया तो मैंने कहा चलो एक बार प्राइस भी पूछ लेते हैं, थोड़ा कंपेयर कर लें अपने इंडिया के साथ। पेट्रोल का क्या प्राइस है? 63.10. 63.10 पेट्रोल, और ये है डीजल। डीजल का प्राइस है 64.66 पर लीटर। काफ़ी सस्ता है यार यहाँ पे। बट पेट्रोल सस्ता है, लेकिन SDF देकर जब यहाँ पर रहोगे तो बहुत महंगा पड़ जाएगा पेट्रोल। तो ऐसा कुछ है भाई पारो का मार्केट भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लिया अपन ने। अब यहाँ से हम जा रहे हैं वापस अपने होटल, रेस्ट करना है मुझको, और कल सुबह हमें करनी है टाइगर नेस्ट पे चढ़ाई, मतलब वहाँ पर जाके ट्रैक करना है। टाइगर नेस्ट आपको पता ही होगा, अगर आप भूटान आते हैं तो पारो में एक ट्रैक है जहाँ पर जाकर आपको बहुत ही खूबसूरत सी मोनेस्ट्री देखने के लिए मिलती है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पूरे दुनिया भर से लोग आते हैं, और जिसका व्यू लेने के लिए लोग 6 घंटे की ट्रैकिंग करके जाते हैं, मतलब 6 घंटे आना जाना। तो उसे हम चलकर देखेंगे। और लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से मेंशन करना चाहता हूँ कि ये जो भूटान की पूरी ट्रिप है मैंने टूर किंगडम से बुक कराई है। अगर आप इसी तरह से भूटान को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जैसे मैं कर रहा हूँ, तो आप बेशक इनसे कांटेक्ट करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। इनकी जो भी डिटेल है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, स्क्रीन पे आपके नंबर भी आ रहा होगा, आप इनसे कॉन्टैक्ट करके अपनी बुकिंग करा सकते हैं। सो इनफ फॉर द डे, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज प्रशांत साइनिंग ऑफ, सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। बाकी अब कल मिलते हैं हम टाइगर नेस्ट पे चढ़ाई करते समय। चलो।